हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 2 पॉलिनोमियल चल रहा है। और इसमें हम लोग प्रश्नावली 2 का बी कर रहे हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं, जैसा कि सवाल नंबर 8वां तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। और आज हम सवाल नंबर 9वें और 10वें को देखने वाले हैं। तो सवाल नंबर 9वें में कहा जा रहा है कि हमको एक द्विघाती बहुपद करके दिया जा रहा है। इस द्विघाती बहुपद में एक शून्यक यदि एक दिया है, मतलब यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि पहला शून्यक समझ सकती है, दूसरा शून्यक समझ सकती हो, अल्फा या बीटा किसी का मान, लेकिन एक मान दिया जा रहा है। यदि एक शून्यक एक दिया है तो हमें यहाँ से इस बहुपद में देख पा रहे कांस्टेंट के लिखी जा रही, इस के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो चलेगा इस हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बहुपद हमको दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस के करके दिया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि यदि एक शून्यक मैं इसे अल्फ़ा दर्शा सकता हूँ कि अल्फ़ा बराबर एक दिया जा रहा है। और अल्फ़ा का अर्थ यहाँ पर है शून्यक, और शून्यक हमारा किसके पदों में होता है? अगर हमारा प्रश्न जो बहुपद दिया जा रहा है यक्स के पदों में लिखा जाता है तो उसे मैं यक्स बराबर करके लिख सकता हूँ। हमारा प्रश्न अगर वाई के पदों में यहाँ पर लिखा जाता है गाइस, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वाई कुछ ऐसे करके देता तो हम यहाँ पर वाई बराबर लिख सकते थे। अगर यम के पदों में या यन के पदों में जैसे भी हमारा ये बहुपद रहेगा उसी प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको दिया यक्स के पदों में, तो यक्स बराबर हम एक लिख सकते हैं। और हम इस बहुपद में इस के का मान ज्ञात करने के लिए इस यक्स बराबर एक जो दिया जा रहा है यहाँ से, इसका मान उठाकर हम इसमें रखने वाले हैं। जब इसका मान उठाकर हम इसमें रखेंगे तो हमें यहाँ से के का मान मिल जाएगा। तो लिखते हैं यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और प्लस की। अब यहाँ पर हम यक्स का मान रखने जा रहे हैं, मतलब शून्यक का मान रखने जा रहे हैं। अगर शून्यक का रखने जा रहे हैं तो हमें पहले इसे समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो बराबर जीरो करेंगे आप। तो यहाँ से यक्स बराबर एक रखने पर, जब आप यक्स बराबर एक रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? और यक्स के स्थान पर आप एक रखने वाले हैं और यहाँ पर रखेंगे आप एक, और यहाँ स्क्वायर लिखा तो एक का स्क्वायर प्लस यक्स है, यक्स के स्थान पर एक और प्लस की बराबर ज़ीरो। एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस एक और प्लस की बराबर ज़ीरो हुआ। एक और जोड़ेंगे आप, एक दो हो जाएगा, दो प्लस के बराबर ज़ीरो। और ये प्लस आपका दो इस तरफ पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा, तो के बराबर आपको -2 मिला। और इसमें आपको के का मान पूछा भी जा रहा था, तो यहाँ से हमको कह सकते हैं के का मान हमको मिल चुका है -2। तो ये सवाल नंबर 9 जो कि बहुत ईजी था गाइज। इसमें यक्स का स्थान पर एक रखना था और आपको यहाँ से के का मान ज्ञात करना था। आप के का मान ज्ञात कर चुके हैं। अब हम सवाल नंबर 9 पर चर्चा करने वाले हैं। सवाल नंबर 9 में ये कहा जा रहा, सवाल नंबर 10वें में गाइज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से बताऊँगा। इसमें तीन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैं किसी एक क्वेश्चन को दो विधि से बताऊंगा। आपको जो बढ़िया लगे, जो समझ में आपको अच्छा है, जो विधि हमारा समझ में आया उस विधि से आप क्वेश्चन कर लीजिए। दोनों आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही आप एक ही, चाहे जो भी आप यूज़ करना चाहें यस कर सकते हैं, बट आपको मैं दो मेथड बताऊंगा। जैसा कि देखिए, इसमें सवाल नंबर 10वें में कहा क्या जा रहा है? सवाल नंबर 10वें में कहा जा रहा है कि आपके पास बुक होगा, एक द्विघाती बहुपद हमें ज्ञात करनी है जिसके शून्यकों की योग तथा गुणनफल हमको दिए जा रहे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन लिखा जा रहा है 1/4 करके, तो हमें यहाँ से इनके शून्यकों का योग, जो पहला मान दिया जा रहा है वो शून्यकों का योग दिया जा रहा है, और दूसरा जो दिया जा रहा है शून्यकों का गुणनफल दिया जा रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद में दो शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों का जो योग होता है हम कह सकते हैं अल्फ़ा धन बीटा के स्थान पर 1/4 दिया जा रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर हमको एक दिया जा रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है द्विघाती बहुपद। तो गाइस, द्विघाती बहुपद हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है। तो एक तरीका तो ये होगा कि द्विघाती बहुपद का हम फार्मूला डायरेक्टली रखने के बाद उस फार्मूले में इनका मान रख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। द्विघाती बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा और यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये आपका द्विघाती बहुपद का फार्मूला होता है। यदि मैं बराबर का यहाँ चिन्ह लगा देता हूँ तो समीकरण हो जाएगा, जिसे हम द्विघात समीकरण का फार्मूला कहेंगे। बट हमें यहाँ द्विघाती बहुपद का मान ज्ञात करना है, द्विघाती बहुपद का फार्मूला देखना है, तो ये द्विघाती बहुपद का फार्मूला रहा। अब यदि इस क्वेश्चन को हम करना चाहें तो गाइज बहुत आसान, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा धन बीटा, और अल्फ़ा धन बीटा का मान 1/4 मिल चुका है। तो 1/4 कर लीजिए,
कोष्टक बंद कर लेते हैं। यहाँ यक्स है, यक्स करेंगे और ये प्लस है प्लस, अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1 लिखा जा रहा है, 1 लिख दीजिए आप। ये रहा आपका आंसर। यदि आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप इसे और भी सॉल्व करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर और इस एक जो लिखा जा रहा है ये अंश में है, ये भी अंश में, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 यक्स मिलेगा। तो हम यहाँ यक्स या 1 यक्स लिख सकते हैं और बटे 4 और प्लस आपका 1, सभी के बटे आप कर दीजिए। और इस बहुपद को आप हल कर रहे हैं तो हमें समीकरण मान करके यहाँ से हल करना होगा, तो बराबर 0 कर लेंगे और यहाँ भी बराबर 0, और लास्ट में जो आंसर मिलेगा उस समीकरण को हम बहुपद में बदल देंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको इन सब का एलसीएम 4 मिलेगा, 1 का भाग 4 में करेंगे तो 4 जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे 4x स्क्वायर माइनस ये माइनस, 4 का भाग 4 में करेंगे 4 1 का 4, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम यहाँ करने वाले हैं किसमें, यक्स में। 1 का गुणा हम यक्स में करने वाले हैं तो हमको मिल जाएगा 1 यक्स या यक्स लिख सकते हो। यहाँ प्लस है, प्लस कर लीजिए, 1 का भाग 4 में करेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 का 4 और बराबर 0, यहाँ बटे 1 कर सकते हो। इसी समय आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 1 का गुणा आप इसमें करेंगे तो मिल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, और इसका गुणा आप 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिल जाएगा। ये रहा आपका द्विघाती समीकरण। लेकिन गाइज हमसे यहाँ द्विघाती बहुपद पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर बराबर जो 0 करके या बराबर का जो चिन्ह लगा हुआ इसे हटा देते हैं तो हमारा द्विघाती बहुपद में बदल जाएगा। तो हमारा ये द्विघाती बहुपद कह सकते ये होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विघाती बहुपद बराबर आपका हो जाएगा ये चीज़। तो ये रहा आपका सवाल नंबर पहले का आंसर इस फार्मूले में रखने की बात। लेकिन गाइज अगर आप इसे एक मेथड से और समझ आते हैं तो आज शायद आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम किसी एक मेथड और द्वारा हल करते हैं। क्या था, हमने भी देखा कि प्रश्न में हमको दिया गया था, ये आपकी द्वितीय विधि है कि अल्फा धन बीटा बराबर आपको दिया जा रहा था यहाँ से 1/4, अल्फा धन बीटा का मान 1/4 दिया जा रहा था। एक बात ध्यान दीजिए गाइज, हमें यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो कि द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से जो अल्फा धन बीटा का मान दिया जा रहा है यहाँ से हम अल्फा धन बीटा बराबर जो कि फार्मूला जानते हैं -b/a होता है, तो हम यहाँ से -b/a लिख सकते हैं ना। तो बराबर यहाँ से 1/4 कर लीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीका है। यहाँ b/a, यहाँ 1/4, यहाँ भी अंश बटे हर, यहाँ भी अंश बटे अंश, अंश के बराबर हर के बराबर हो सकते क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि b बराबर 1, ये -1 इस तरह पक्षांतर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं b बराबर -1 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं b का मान हमको -1 मिल चुका है, और a बराबर 4, यहाँ ये a है गाइस, a बराबर 4 है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 4। तो हमें यहाँ से a और b का मान मिल चुका है, और हम यहाँ से a और b का मान रख देंगे तो हमें द्विघाती बहुपद नहीं मिलेगा क्योंकि हमें c भी लिखा जा रहा है। तो c के लिए हम देख पा रहे हैं हमको एक चीज़ और दिया था प्रश्न में, अल्फा धन बीटा का मान मिला था, तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया गया था क्या, 1/1 दिया गया था। अब यहाँ से हम c का मान याद करने के लिए हम करेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा वाला सूत्र होता है c/a बराबर, ये 1 है, ये परमे बटम लिखा हुआ है, यानी परमे लिखा हुआ है, तो इसे भी परमे आप बदल सकते हैं। अब देखिए c बराबर 1 लिखा है, a बराबर 1 नहीं, ऐसे नहीं हल करेंगे आप, इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। c के स्थान पर c लिखिए बटे a, और a के स्थान पर हम कुछ ज्ञात कर चुके हैं, a के स्थान पर या a का मान क्या मिल चुका है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे बराबर आपका 1/1। अब यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, जब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे c, एक का c, इसका गुणा इसमें करेंगे 4, तो यहाँ से देख सकते हैं c का मान हमको क्या मिल चुका है 4। तो आप यहाँ से a b c तीनों का मान आपको मिल चुका है, तो आप यहाँ लिखेंगे a, b और c का मान द्विघात बहुपद के मानक रूप में, या लिख सकते हो a b और c का मान द्विघात बहुपद के मानक रूप में रखने पर और यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और हम यहाँ से a देख पा रहे हैं, a का मान हमको 4 मिल चुका है, तो 4 और x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है प्लस कर लीजिए। b का मान हमको यहाँ से -1 मिला है, तो -1 x कोष्टक में लिख देते हैं,
और यहाँ प्लस से प्लस कर लीजिए, सी का मान यहाँ 4 मिल चुका है, 4। अब इसे आप हल करिए तो मिल जाएगा 4x² और ये प्लस माइनस माइनस यक्स हो जाएगा और प्लस 4। आप देख पा रहे हैं कि ये आंसर और ये आंसर दोनों मैचिंग कर रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये वाला भी तरीका आपके लिए बेहतर है, ये भी तरीका बेहतर है। जो भी आपको समझ में आया हो उस विधि से आप हल कर सकते हैं। तो गाइज हम इसी क्वेश्चन या सवाल नंबर 10वें की बात करें। इसमें 2 क्वेश्चन और दिया जा रहा है, वो 2 क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया जा रहा है कि तो देखिए फिर 10वें का दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये पहला आपका मान अल्फा धन बीटा, जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है शून्यकों का योग जो कि 2 शून्य अल्फा और बीटा करके होता है। अल्फा धन बीटा का मान आपको यहाँ से करड़ी में 2 दिया जा रहा है और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो दिया जा रहा है यहाँ से 1/3। तो गाइज हम द्विघाती बहुपद का मान याद करना चाहते हैं। द्विघाती बहुपद का मान याद करने के लिए आप द्विघात बहुपद का फार्मूला मैंने भी आपको बताया कि द्विघाती बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा का मान यहाँ से अंडर रूट आप 2 और यहाँ x कर सकते हैं, प्लस ए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। तो ये रहा आपका आंसर। लेकिन मैंने कहा अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो आप यहाँ से इस बहुपद को समीकरण बना लीजिए। आप समीकरण बनाने के बाद इसे आप हल कर लीजिए, हल करने के बाद पुनः समीकरण को आप बहुपद बना दीजिएगा। चलिए यहाँ से बटीक कर लेते हैं, यहाँ बटीक कर लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम हमको 3 मिल जाएगा। इसका भाग इसमें करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x² में करेंगे 3x², ये माइनस से माइनस 1 का भाग 3 बार 3 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 यानी और अंडर रूट आपका 2x प्लस से प्लस 3 1 का 3 एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 बराबर 0 बटे आप 1 कर लीजिए। वही चीज़ क्रॉस मल्टीपल 3 गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा आप इसमें करेंगे तो वही मिलेगा क्या जो लिखा जा रहा है। और उसी प्रकार आप लिख दीजिए, 3 का गुणा 0 में करेंगे आपको 0 मिलेगा। और हमको यहाँ से बहुपद चाहिए तो हम ये 0 हटा देंगे, बराबर का चिन्ह हटा देंगे तो 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1। ये रहा आपका गाइस आंसर सवाल नंबर दूसरे का। और ऐसे ही हम सवाल नंबर तीसरे को करने वाले हैं। सवाल नंबर तीसरे में कहा जा रहा है आपका 0 और अंडर रूट 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा धन बीटा का मान 0 दिया जा रहा है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमें यहाँ से अंडर रूट 5 दिया जा रहा है। तो वही हमें द्विघाती बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि द्विघाती बहुपद बराबर सूत्र क्या होगा, और फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा धन बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फ़ा धन बीटा का मान 0, x नोट कर लीजिए आप, प्लस ए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अंडर रूट 5 लिख दीजिए। हल करते हैं, x² 0 का गुणा x में करेंगे 0x मिल जाएगा। आप इसे हटा दीजिए क्योंकि 0 कोई माने नहीं है और यहाँ प्लस आपका अंडर रूट 5 बच रहा, अंडर रूट 5। ये रहा आपका द्विघाती बहुपद, ये रहा आपका आंसर गाइज। और सवाल नंबर जो हमारा ये 10वां था, 10वां में जो भी हमने 10वें हमें द्विघाती बहुपद पूछा गया और सेम वही चीज़ सवाल नंबर 11वां में भी है। सवाल नंबर 11 में भी वही कहा जा रहा है कि हमें अल्फ़ा धन बीटा का मान दिया जा रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान दिया जा रहा है, हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। तो गाइज चलिए अगले वाले वीडियो में हम सवाल नंबर 11वें को देखने वाले हैं। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।